एक साधारण से वानर ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा था कि तुम मेरे सामने बाड़ों से बना कितना भी सशक्त पुल बना लो, किंतु वो मुझ जैसे साधारण से वानर तक का भार नहीं ले पाएगा। और अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा था कि अगर मेरे बनाए बाड़ों के पुल ने तुम्हारे जैसे छोटे से बूढ़े से साधारण से वानर का भार नहीं लिया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। व्यूअर्स, ये चुनौती महाभारत के महानायक अर्जुन के जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, महाभारत में ये वो समय था जब पांडव वनवास में थे, जिसका कारण वैसे भी आप सब जानते भी है कि वो वनवास में क्यों थे। और इसी वनवास के बीच में अर्जुन अपनी तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे दिव्यास्त्रों की खोज में। और इसी तीर्थ यात्रा को करते करते वो जा पहुंचे रामेश्वरम, जहां उन्होंने उस शिवलिंग के दर्शन किए जिसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने करी थी, ताकि उनको समुद्र पार कर लंका तक जाने का मार्ग मिल पाए। और उस शिवलिंग के दर्शन के बाद वो जा पहुंचे राम सेतु, और बहुत देर तक वो राम सेतु को देख रहे थे और देखते ही जा रहे थे। तभी उसी बीच में एक साधारण सा बूढ़ा सा वानर आया और उसने अर्जुन से एक प्रश्न पूछा। और वो प्रश्न ये था कि इतनी देर तक एकाएक इस सेतु को क्यों देखे जा रहे हो। तभी अर्जुन ने उस वानर से प्रश्न पूछा कि श्री राम जैसे महान योद्धा लंका तक बाड़ों से बना पुल भी तो बना सकते थे, तो उन्हें पत्थरों से बने पुल की आवश्यकता क्यों पड़ गई, वो भी ऐसा पुल जो वानरों और अन्य जीवों की सहायता से बना हो। तब उस वानर ने हंसते हुए अर्जुन को उत्तर दिया कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि बाड़ों से बना पुल सुग्रीव, अंगद और हनुमान जैसे विशाल वानरों का भार ले पाएगा। और यहाँ तो पूरी वानर सेना की बात हो रही है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जैसे योद्धा तक अगर बाड़ों से बना पुल लंका तक बनाते तो भी वो पुल इनके जैसे वानरों का भार नहीं ले पाता। यहाँ तक कि बाड़ों से बना पुल तुम भी यदि बनाओगे तो वो मुझ जैसे साधारण से वानर तक का भार नहीं ले पाएगा। और ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने बहुत ही घमंड के साथ वानर से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि बाड़ों से बना पुल तुम जैसे साधारण से वानर का भार नहीं ले पाएगा? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूँ और कौन सी विद्या में मेरी निपुणता है? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन तुम्हें चुनौती देता हूँ कि मैं बाड़ों से बना इतना शक्तिशाली सेतु बनाऊंगा कि वो तुम जैसे साधारण से वानर तक का भार ले पाएगा। और यदि ऐसा ना हो पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और यहाँ शुरू हुआ अर्जुन और एक साधारण से वानर के बीच में द्वंद्व, यानी कि कंपटीशन। अर्जुन ने बाड़ा संधान करके एक सेतु का निर्माण किया और उस वानर को उस पर चलने को कहा। वानर ने राम का नाम लेकर खाली एक पैर मात्र रखा और सेतु ध्वस्त हो गया, जिसे देखकर अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और अर्जुन ने उस वानर से एक और अवसर मांगा जो उस वानर ने दिया। इस बार बाड़ों की पोजीशनिंग चेंज करके अर्जुन ने फिर से एक सेतु का निर्माण किया और वानर ने राम का नाम लिया। 4 कदम ही मात्र रखे होंगे, सेतु फिर से ध्वस्त हो गया, जिसे देखकर अर्जुन का सारा आत्मविश्वास वही चकनाचूर हो गया। उनको ऐसा लगने लगा था कि इतने शक्तिशाली धनुर्धर होते हुए भी यदि मेरे बनाए बाड़ों के सेतु ने एक साधारण से वानर तक का भार नहीं लिया तो मेरी ये धनुर्विद्या किसी काम की नहीं। और यही सोचकर वो अपनी अग्नि समाधि की तैयारी करने लगे। इसी बीच में वहां से एक युवा ब्राह्मण गुजर रहा था और उस युवा ब्राह्मण ने पूछा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दोनों ने पूरा का पूरा उनको प्रकरण बताया और ब्राह्मण ने एक प्रश्न ये पूछा कि यहाँ आप दोनों के मध्य द्वंद्व चल रहा है और कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर उसको निर्धारित करने के लिए। द्वंद्व को पुनः आरंभ किया जाए और इस बार मैं निर्धारित करूंगा कि विजेता कौन है। तो अर्जुन ने फिर से बाण संधान करके एक बाड़ों का पुल बनाया, लेकिन इस बार श्री कृष्ण को अपने मन में रख के किया और बाद में बूढ़े वानर को उस पर चलने को कहा। अर्जुन बार बार लगातार श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा था और उनसे मदद के लिए प्रार्थना कर रहा था। बूढ़ा वानर इस बार ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे ये लगा कि इस बार तो ये पुल ध्वस्त होना ही होना है, तो राम का नाम लिए बिना, आई रिपीट, बूढ़े वानर ने इस बार राम का नाम लिए बिना पुल पे अपना पैर रखा एंड टू हिज सरप्राइज पुल ध्वस्त नहीं हुआ। वो पुल पे लंबा चला, दौड़ा, कूदा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये पुल ध्वस्त क्यों नहीं हो रहा है। उस पुल पे वो कूदा भी, उस पुल पे न जाने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो पुल तब भी ध्वस्त नहीं हुआ। बूढ़े वानर ने अपना असली रूप धारण किया, जो और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे, जिन्हें देखकर अर्जुन ने वहीं पे घुटने टेक दिए और अर्जुन को ये मनी मन लग गया था कि अब ये बाड़ों का पुल बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि भला बाड़ों का बना पुल हनुमान जी जैसे विराट वानर का भार ले पाएगा। तो हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया, उस सेतु पे देर देर तक अपना पैर पटका, पैर रगड़ा, न जाने क्या नहीं किया और विराट रूप धारण कर लिया।
अपना पूरा पूरा भार उस सेतु के ऊपर दे दिया, लेकिन तब भी वो सेतु अपनी जगह से एकदम नहीं हिला, ना ही उस पर खरोच आई, जिसे देखकर हनुमान जी खुद आश्चर्यचकित हो गए और अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन को भी वही लग रहा था कि ये असंभव है, भला बाड़ों से बना पुल हनुमान जी का भार कैसे ले पा रहा है। जब हनुमान जी के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उन्होंने उस युवा ब्राह्मण की ओर देखा जो उन्हें देख के मुस्कुराए जा रहे थे, और हनुमान जी ने यह अनुमान लगाया कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब से ये आए हैं उसके बाद ही से अर्जुन के बनाए बाड़ों के सेतु ने उनका भार लेना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी उस युवा ब्राह्मण के सामने गए और उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे विनती करी कि वो आखिर है कौन, वो अपना असली रूप दिखाए। तो उस युवा ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया, जो और कोई नहीं भगवान विष्णु जी थे, जिन्हें देखकर हनुमान जी और अर्जुन दोनों के दोनों अपने घुटनों पर गिर गए और विष्णु जी ने उन दोनों को उनकी भूल का भान कराया। भगवान विष्णु ने पहले अर्जुन की ओर देखा और कहा कि पहली और दूसरी बार में तुम्हारे अंदर अहंकार था, क्योंकि एक शक्तिशाली धनुधर होकर तुम्हें ऐसा ये लगता था कि तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, और जब तुमने अपना बाड़ों का सेतु बनाया तो दोनों बार हनुमान ने जब उस पर पैर रखा, दोनों बार उसने राम का नाम लिया, उसमें कोई अहंकार नहीं था, और परिणाम ये हुआ कि तुम्हारा सेतु ध्वस्त हो गया और जीत हनुमान की हुई। नारायण फिर हनुमान की ओर मुड़े और उनको देखते हुए कहा कि पहली और दूसरी बार जीतकर तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, और तीसरी बार सेतु पे चढ़ते समय तुमने राम का नाम नहीं लिया, क्योंकि तुम्हें ऐसा ये लगा था कि इस बार तो सेतु को तुम अपने आप ही ध्वस्त कर दोगे। लेकिन सेतु बनाने से लेकर उस पे तुम्हारे चढ़ने तक अर्जुन बार बार लगातार श्री कृष्ण का नाम ले रहा था, और नतीजा ये हुआ कि सेतु ध्वस्त नहीं हुआ और जीत अर्जुन की हुई। दोनों ने भगवान विष्णु से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, और नारायण ने दोनों को अपनी शक्ति पर अहंकार ना करने का ज्ञान दिया, क्योंकि हनुमान जी को अपने किए पर बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा था। तो उन्होंने नारायण को वचन दिया कि वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज यानी कि झंडे पर विराजमान होकर उसके रथ को सुरक्षित रखेंगे और हर प्रकार के संकट से दूर रखेंगे, जिसे नारायण ने सहर्ष स्वीकार किया, और दोनों को आशीर्वाद देकर वो वहां से चले गए। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। महाभारत की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे अपने अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में इस स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी पूछना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।